Audio Jungle. दोस्तों, मैं सनस्टार एस्ट्रो लर्निंग एकेडमी से गुरमीत सिंह आपका अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, यूपी में इलेक्शन हो रहा है और यूपी का महासंग्राम इसका नाम मैं दूंगा। बाबा जी एक तरफ है, हमारे योगी जी महाराज एंड अखिलेश जी एक तरफ है। दोस्तों, दोनों के हॉरोस्कोप की एनालिसिस लाया हूं और आज ही आपको वर्डिक्ट दूंगा दोनों में से किसको मैं बेहतर एज देता हूं जो इस इलेक्शन को जीतने के लिए। शुरुआत करता हूं अखिलेश जी की डेट ऑफ बर्थ से। 1 जुलाई 1973। जब इनका लोशो ग्रिड बनाता हूं तो 3 7 7 9 1 1 1 आते हैं, यानी कहीं ना कहीं 3 बार 1 है, तो कहीं ना कहीं सूर्य का इनके ऊपर प्रभाव है। इनकी जन्म तिथि भी 1 है और डेस्टिनी नंबर भी 1 है। जो करंट ईयर है, ये इनका पर्सनल ईयर 5 चल रहा है। कोई बहुत बुरा नहीं चल रहा, अच्छा ही चल रहा है, अच्छे रिजल्ट है। लेकिन 5 नंबर इनके ग्रिड में मिसिंग है, तो कहीं ना कहीं ये एक इनकी जिंदगी में मिसिंग लिंक रहेगा। पर्सनल ईयर तो बहुत बेहतर आया 5 नंबर, पर 5 नंबर इनके ग्रिड में मिसिंग है। 5 नंबर की इनको सपोर्ट नहीं है। अब सीधा इनकी जन्म पत्री पे आता हूँ। जन्म पत्री इनकी कन्या लगन की है। 10th हाउस में सन, मून, केतु, सैटर्न, ये 4 प्लैनेट बैठे हुए हैं। 9th और 10th लॉर्ड लाभ के घर में, यानी कहीं ना कहीं राजयोग बन रहा है। बन भी कहाँ रहा है? लाभ के घर में। पंचम में बैठे जुपिटर, हालांकि जुपिटर नीच के हैं, उनकी पूरी दृष्टि है इस योग पे। तो मरकरी वीनस काफी बढ़िया पोजिशन, ना केवल राजयोग, मैं कहूंगा बहुत ही बढ़िया राजयोग दे रहे हैं। 7वें घर में इनका मंगल है, जो कि 3rd और 8th लॉर्ड बनता है। तो कोई मेलेफिक एस्पेक्ट है, लेकिन साथ साथ जुपिटर भी इनके लगन को देख रहा है, तो बहुत अच्छी है। लगन लॉर्ड को देख रहा है, लगन को देख रहा है। 5 साल पहले भी चीफ मिनिस्टर रहे हैं। मैं कहूँ कि इनकी जन्म पत्री कोई टक्कर की नहीं है, तो अच्छी जन्म पत्री है, इसमें तो कोई संदेह ही नहीं है। चंद्र कुंडली से देखें तो 2nd हाउस में वीनस मरकरी बैठे हुए हैं। लगन में मून, सन, केतु, सैटर्न बैठे हुए हैं। अष्टम भाव में जुपिटर आ गए। जुपिटर की वीनस मरकरी यानी 2nd हाउस में बैठे। 4th और 5th, ये भी यहाँ पे भी एक राजयोग दिखता है। एक छोटी सी इनके बारे में बात बताई। गोचर में इनका शनि का गोचर इनके पंचम भाव में जुपिटर के ऊपर से चल रहा है। कोई बहुत बुरी पोजीशन कहीं से भी नहीं दिखती। थोड़ा कहीं ना कहीं कॉन्टेस्ट में तो रहेंगे ही रहेंगे, कोई शक ही नहीं है इसमें मुझे। अब मैं आज के अपने हीरो पे आता हूँ, बाबा जी की कुंडली पे, यानी योगी जी की कुंडली पे। देखो, योगी जी की जन्म तिथि 5 जनवरी 1972 है। 5 और 3 नंबर का कॉम्बिनेशन है। डेस्टिनी में चूंकि 3 नंबर आया है, वो उनकी पर्सनैलिटी पे ज़्यादा हावी रहेगा। और उनकी बिल्कुल जो उनके गेरुआ वस्त्र है, वो इस तरफ इशारा भी करते हैं। उनके ऊपर, उनकी पर्सनैलिटी के ऊपर जुपिटर यानी विजडम, स्पिरिचुअलिज्म हावी है। बहुत अच्छा। अब लोशो ग्रिड की इनकी बात करता हूँ। मुझे लोशो ग्रिड में बहुत ज़्यादा अखिलेश जी के दम नहीं लगा, पर इस लोशो ग्रिड की तरफ देखिए आप। टॉप लाइन में 492 में 92 है, बीच वाली में 357, यानी तीनों ही नंबर है। यानी विजडम कहीं ना कहीं से कूट कूट के भरी हुई है। 357 हो तो राजयोग भी अपने आप में कहीं ना कहीं से देते हैं। नेम एंड फेम बहुत बड़ा देते हैं। अभी क्या क्या कौन कौन से मौजूद हैं यहाँ पे नंबर? बॉटम लाइन में 16 मौजूद है। तो मैं ये कहूँगा राजयोग की, वहां पे राजयोग पूरी तरह खाली था। सिल्वर रोज अखिलेश जी का सिल्वर राजयोग भी पूरा खाली था, और पूरा का पूरा गोल्डन राजयोग खाली था। यहाँ पे 4 मिसिंग है तो 5 6 है, और 2 5 है तो 8 मिसिंग है। 9 5 1 का यहाँ पे प्लेन बना हुआ है, यानी विल पावर वेरी स्ट्रॉन्ग। 2 7 6 बाबा जी के पास एक्शन भी भरपूर है। ऐसे नहीं उनको बुलडोजर बाबा कहते, वो उनकी पर्सनैलिटी में दिखता भी है। जबरदस्त पर्सनैलिटी है। अब मैं मेन बात आता हूँ इनकी जन्म पत्री पे। इनकी जन्म पत्री ने मुझे क्यों प्रभावित किया? मैंने जब अमेरिका के राष्ट्रपति क्लिंटन जी की जन्म पत्री बनाई थी, तो पहली बार तीनों को, सन लगन, मून लगन और लगन, तीनों का इस्तेमाल किया था। आज वही राजयोग जो वहां देखे थे, वही आपके सामने लेके आया हूं। बहुत बढ़िया प्रॉमिस है बाबा जी की होरोस्कोप में। लियो लगन की कुंडली में सैटर्न, सन, मरकरी 10th हाउस में, यानी कहीं सप्तमेश 10th हाउस में गया हुआ है। और मरकरी जो कि लाभेश और धनेश होके, वो भी 10th हाउस में गया हुआ है। सबसे बड़ी बात, लगन का लॉर्ड 10th हाउस में सीधा सीधा आ गया, यानी पर्सनैलिटी में वर्कोलिज्म आ गया। बहुत जबरदस्त जन्म पत्री है। जुपिटर इनके जो राजयोग, इनका भी कुंडली में सिमिलर बना हुआ है जैसे अखिलेश जी की पत्री में बना हुआ था। 9th और 10th लॉर्ड लाभ में इनके भी गए हुए हैं, मार्स और वीनस। और जुपिटर वहां से ज्यादा सशक्त। यहाँ पे जुपिटर इनका पंचम में अपने घर में बैठा हुआ है, और मरकरी और मार्स और वीनस और लगन पे पूर्ण दृष्टि दे रहा है। चंद्रमा भी इनके लगन को देख रहा है। तो वैसे केंद्र में फंसा हुआ है इनका चंद्रमा, बट चंद्रमा से चूंकि केंद्र में मरकरी बैठ गए हैं,
बहुत अच्छी जन्मपत्री बन जाती है। केमद्रुम कहीं ना कहीं बिल्कुल आइसोलेट हो जाता है, कहीं ना कहीं कोई असर बहुत ज़्यादा दिखता नहीं केमद्रुम का। बट चूंकि उन्होंने शादी नहीं की तो मैं इस पॉइंट को यहीं क्लियर कर देता हूँ। चंद्रमा इनका सप्तम भाव में 12th लॉर्ड होकर बैठा हुआ है। शनि जो कि वैराग्य का प्रतीक होता है, उसकी पूरी दृष्टि, दशम दृष्टि सप्तम भाव में चंद्रमा पे पड़ रही है। तो कहीं ना कहीं उनकी जिंदगी में वैराग्य की झलक दिखती है। उन्होंने शादी नहीं की, उनकी पर्सनैलिटी में शादी लिखी भी नहीं थी शायद, हॉरोस्कोप भी उनका कुछ इसी तरह का बयान करता है। अब बात करता हूँ, मैंने बोला था तीनों लगन को बताऊंगा। यहाँ लगन में बहुत बढ़िया जन्मपत्री दिख रही थी। ऐसे ही जब इनके मूल लगन पे हम आते हैं, वहां पे भी 9th और 10th लॉर्ड का राजयोग बना हुआ है। कहाँ बना हुआ? पंचम भाव में। और एक्वेरियस लगन की कुंडली है मून साइन में। सेकंड लॉर्ड और 11th लॉर्ड होकर जुपिटर 11th भाव में बैठे हुए हैं और पंचम भाव में इस राजयोग को देख रहे हैं। और चतुर्थ भाव में सैटर्न, सन और मरकरी, ये तीनों इनके 4th हाउस में बैठे हुए हैं। लगन का लॉर्ड 4th हाउस में, राज सिंहासन के घर में। बहुत बढ़िया जन्मपत्री है। सप्तमेश भी इनका 4th हाउस में। मरकरी जो कि इनका कुंडली का पंचमेश बनता है, वो भी 4th हाउस में। तो क्या जबरदस्त पत्री है। अगर इनकी मूल लगन की बात करूं, शानदार। अब बात करता हूं मेन सूर्य लगन पे भी आ जाओ। इनकी सूर्य लगन से भी कुंडली देखने योग्य है। यहाँ पे इनकी टॉरस लगन की कुंडली है। पंचमेश और 9th लॉर्ड होके मरकरी और शनि लगन में मौजूद है। क्या शानदार राजयोग है, वो भी उनकी पर्सनालिटी में आया हुआ है। यहाँ सेकंड और पंचम भाव के स्वामी होके मरकरी, वो भी लगन में पहले से मौजूद है। मैंने बताया ही था आपको, बड़ी शानदार कुंडली बनती है इनकी। 10th हाउस में इनका मून बैठे हुए, जो कि चंद्रमा, जो कि 3rd लॉर्ड बनते हैं, यानी एफर्ट्स के घर के लॉर्ड होके चंद्रमा यहाँ पे आपके 10th हाउस में आए हुए हैं। अब वीनस मरकरी, यानी इनके लगना लॉर्ड और पंचमेश, लगन में तो राजयोग बना सो बना। अब इनका लगन का लॉर्ड और पंचमेश वीनस और मरकरी सेकंड हाउस में और 8th हाउस में बैठे जुपिटर। जुपिटर इनके रेट्रोगेट है। ना केवल वीनस और मार्स पे मरकरी पे पूरी दृष्टि है इनकी, बल्कि इनके ये जुपिटर जब रेट्रोगेट होके तो सन, सैटर्न, मरकरी को तीनों लग्नों से कहीं ना कहीं देख रहे हैं। तो इनके 3 प्लैनेट वो और 2 प्लैनेट यानी सैटर्न, सन, मरकरी, मार्स, वीनस, ये पांचों के पांचों प्लैनेट जुपिटर से दिष्ट है। शानदार जन्मपत्री है। तीनों लग्नों से देखा जाए तो शनि बहुत योग कारक प्लैनेट बनते हैं। 2 प्लैनेट से तो कम से कम मून और सन चार्ट से तो बनते ही बनते हैं और बहुत अच्छी पोजीशन पे। अब बात करते हैं इनके गोचर की, क्योंकि गोचर ने बहुत अहम भूमिका निभानी होती है, पर्टिकुलरली जुपिटर और शनि का गोचर। तो दोस्तों, मैं इनके जुपिटर और शनि के गोचर की चर्चा करता हूं आपके सामने। जब इलेक्शन का रिजल्ट आएगा तब इनका जुपिटर दोनों लगनों से केंद्र में रहेगा, यानी लगन से भी और आपका चंद्र लगन से भी। जुपिटर की सबसे अहम भूमिका होती है। जुपिटर इनके सप्तम भाव में ट्रांजिट कर रहे हैं और लगन को देख रहे हैं। शानदार। और मून लगन से देखें तो लगन में ही बैठे हैं, यानी कुंडली के करोड़ों दोषों को खत्म कर देते हैं। तो एक सिर्फ और एक जुपिटर की कहीं ना कहीं गोचर इनको एक बहुत बड़ी एज दे रही है राज सिंहासन पे बिठाने के लिए। अब बात करता हूं शनि के गोचर की। शनि का गोचर लगन से इनका 6ठे घर में चल रहा है, राहु के ऊपर से चल रहा है। बाबा जी को कहां सावधानी बरतनी है वो आपको इशारा देता हूं। राहु कहीं ना कहीं पीछे से आक्रमण कराता है। शनि राज सिंहासन पे पहुंचने के लिए बहुत जरूरी एलिमेंट और 6th लॉर्ड भी है। तो 6th लॉर्ड राहु के ऊपर से गोचर कर रहे हैं। ये 29 अप्रैल तक गोचर रहने वाला। रिजल्ट तो 10 तारीख को आ जाएगा। जुपिटर अपने दम पे जिता भी देगा। 6ठे घर में शनि का गोचर भी सशक्त है। कहीं ना कहीं इनको 6ठे घर में शनि बहुत बड़ी एज दे रहा है, वो भी क्योंकि शनि 6ठा घर भी लीडरशिप के लिए बहुत अहम होता है। 6th लॉर्ड होकर 6th हाउस में गोचर कर रहे हैं। हालांकि लगन से 12th हाउस में गोचर हो रहा है, तो कहीं ना कहीं इनको थोड़ी परेशानियां जो आ रही हैं वो दिख भी रही हैं। तो राहु के ऊपर से बैक स्टैबिंग बहुत होती है। जैसे अभी इनके काफी सारे नेता इनकी पार्टी से छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं। ना केवल ये सिलसिला रिजल्ट से पहले चलेगा, बल्कि रिजल्ट के बाद भी कुछ परेशानियां, क्योंकि 29 अप्रैल को शनि महाराज ने यहां से घर छोड़ना है। और 10 मार्च को फैसला आ जाएगा। जीत जाएंगे, क्योंकि मैं तो पहले ही कह चुका हूं बाबा जी की कुंडली बहुत बड़ा राजयोग है। इवन मैं इनके राजयोग की तुलना बिल क्लिंटन के राजयोग से करता हूं। कुछ हद तक वहां तक ही इनका सिलसिला चलता है। बहुत सशक्त कुंडली है इनकी। अब इनका जो राजयोग का बाद जो ये अगर जीत जाते हैं तो क्या होने वाला है? 29 अप्रैल तक शनि यहीं रहेगा, तो 29 अप्रैल तक इनको सावधानी बरतनी है। और ट्रांजिट में जुपिटर भी इनका 10-11 अप्रैल को यहां से निकल के अष्टम भाव में आ जाएगा। कुछ परेशानियां जरूर दिखेंगी, पर बाबा जी की कुंडली में हॉरोस्कोप में इतनी ताकत है,
मुझे लगता है वो सारी की सारी परेशानियां क्रॉस करके राज सिंहासन की तरफ बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों मैंने अपने वर्डिक्ट दे दिया आप सबको, फैसला तो खैर 10 मार्च को होना है, पर मेरा पूरा यकीन है कि बाबा जी राज सिंहासन की तरफ चल पड़े। धन्यवाद दोस्तों। मेरी हॉरोस्कोप की एनालिसिस आपको पसंद आए तो शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।